हेलो बच्चों, आर के एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला बाय रॉन कुर्ट्स। साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले का यूज़ करके आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं उसको, उसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, आज फैक्टर निकालेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड की थी यूट्यूब के ऊपर ही, जो बेसिक मेथड से था फैक्टर सॉल्व करने का। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये आज हम फार्मूले से बात करने वाले हैं। तो एक फार्मूला दिया था रॉन कुर्ट्स ने। ये फार्मूला क्या था, ये मैं लिख देता हूँ। देखो, ये था x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये फार्मूला गिवन था, इन्होंने दिया था। इसमें देखो मैं लिख देता हूँ, d बराबर में क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये फार्मूला गिवन था, ठीक है जी। और इस फॉर्मूले को देखो, एक एक्सप्रेशन होता है, मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन होता है मेरे पास, एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस एक्सप्रेशन के ऊपर ही जो हमें गिवन इक्वेशन होगी उसको उठा के इससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, और इन्हीं वैल्यू का यूज करके हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। और इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, फैक्टर सोल्व करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं इसकी। तो जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ कंडीशन होती है। जैसे कई एग्ज़ाम में क्या होता है, हमें निकालना पड़ता है इमेजिनरी सॉल्यूशन बताओ, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन बताओ क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास जो डी आया था, डी कितना था वो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यही चीज़ क्या करती है, ये बताती है हमें कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। इमेजिनरी सॉल्यूशन मतलब एक काल्पनिक सॉल्यूशन, और रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन मतलब एक वास्तविक और इक्वल सॉल्यूशन या बराबर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। रियल एंड अनइक्वल मतलब वास्तविक और असमान सॉल्यूशन। तो इसी का यूज करके हम निकालते हैं। तो ये देखो, मैं कुछ कंडीशन लिखता हूँ। इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे पास क्या होगी, अगर मेरे पास क्या हो, जो d की वैल्यू है वो d की वैल्यू कैसी हो, d अगर हमारे पास हो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमें बोलेंगे इसको क्या, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी, ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे। अगर मान लो मेरे पास क्या गिवन होता है, अगर d बराबर में क्या गिवन होता है, देखो अगर d बराबर में नहीं, d लेसर देन इक्वल टू 0 है, तब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। बात ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर d लेसर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन। इसी को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। आगे आगे एक चीज़ और होता है, अगर d हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के, तब ये हमारा क्या होगा, रियल होगा एंड क्या होगा, इक्वल सॉल्यूशन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्या होगा, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है। एक तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है, अगर डी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, रियल तो होगा ही होगा, एंड क्या होगा हमारे पास, अनइक्वल सॉल्यूशन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, अनइक्वल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अनइक्वल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या निकाल के दिखाते हैं। किसी जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, जैसे फैक्टर सोल्व करते थे, गुणनखंड निकालते थे, पहले वो निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपने बेसिक मेथड से करना तो पहली वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए मेरे पास, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ क्या, एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिया, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक गिवन इक्वेशन थी, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, ठीक है जी। अब इसी को देखो, मैंने बेसिक मेथड से क्या बताया था कि देखो यहाँ पे 12 है ना, 12 का देख लो टेबल में कितने पे आता है, 4 3 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, ठीक है, 6 2 जा 12 होता है। अब देखो 4 3 जा 12 होता है, हमें यहाँ से पता लग गया। अगर 12 है तो देखो हमें पता 4 3 जा 12 होता है। अगर हम 4 और 3 को ऐड कर देते हैं 7 मिल जाता है, ठीक है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो देखो अगर मैं इसको सिंपल एक बारी बेसिक मेथड से करके दिखा देता हूँ फटाफट। देखो एक्स स्क्वायर, अब आगे क्या लिखूँगा मैं, 4x प्लस में 3x प्लस में 12, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x,
एक्स कॉमन निकल के आएगा, अंदर में क्या बच गया एक्स प्लस में 4, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बच गया एक्स प्लस में 4। ठीक है जी। अब देखो दो सेम सेम है, एक्स प्लस 4 दो बारी है तो मैं इसे एक बारी लिखूंगा, और जो बचा हुआ है एक्स और 3, एक्स प्लस 3, देखो ये यहाँ से निकल के आ गया। अगर हम बात करें इसकी, देखो एक्स प्लस 4 इजक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ निकल के, देखो मेरे पास एक्स प्लस 4 अगर इक्वल टू 0 रखा है तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 4। समझ में आई बात, एक्स बराबर में कितना आ गया माइनस का 4। अगर एक्स प्लस में 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो मेरे पास एक्स बराबर में क्या आ जाएगा माइनस की 3 वैल्यू। देखो ये तो बेसिक मेथड से हुआ, अब हम इसी को फॉर्मूले के मेथड से यूज करके निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे सेम यही आंसर निकल के आएगा, हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे देखो, अब जैसे कि मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास मान लो एक इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, ठीक है, मान लो ये इक्वल टू ये 0 है। समझ में बात। उसके बाद देखो मैंने क्या कहा था, एक एक्सप्रेशन होता है मेरे पास, एक्सप्रेशन कैसा सा होता है फैक्टरिंग द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये क्या होता है, देखो ये होता है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इजक्वल टू 0। अब देखो यहाँ मैं बात करूँ ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो ये ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर मैं बात करूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, देखो एक्स के आगे कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो बी को कंपेयर करो, बी एक्स मतलब 7x, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, और सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ गई 12। ये बात समझ में आई। यहाँ से देखो कंपेयर करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। अगर मान लो एक्स स्क्वायर के आगे कोई 3 होता तो ए की वैल्यू 3 आ जाती। तो देखो इसका यूज करके अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो एक्स इजक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैंने बताया था क्या होता है, डी बराबर में किसके होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब इसी का यूज करके मैं नेक्स्ट पेज में वैल्यू पुट करूँगा और पहले क्या निकालूंगा डी निकालूंगा, ठीक है। अब डी निकालूंगा तो अब मैं पहले लिखता हूँ, ए गिवन था मेरे पास 1, बी गिवन था मेरे पास 7 और सी गिवन था मेरे पास 12। अब देखो पहले डी निकालना पड़ता है, डी निकाल के डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इजक्वल टू कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू कितना होगा 7 स्क्वायर माइनस का 4a, ए मतलब 1, सी मतलब 12, तो डी बराबर में कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आता है, माइनस का 4 1 जा 4 और 12 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या मिल गया, डी की वैल्यू 1 मिल गई, तो डी बराबर में मतलब कितना आ गया मेरे पास 1। अब देखो ये तो डी निकल के आया, अब डी की तो मुझे वैल्यू पता लगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक फॉर्मूला मैंने लिखा था एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a, अब इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे डी की। तो क्या लिखवाया था मैं, देखो दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूले को, एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये था ना। अब देखो x बराबर में माइनस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन थी, देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ वैल्यू ताकि आपको दिक्कत ना हो। a बराबर में 1 गिवन थी, बी बराबर में 7 गिवन थी, सी बराबर में 12 गिवन थी, ठीक है ना। अब देखो सी बराबर में 12 गिवन थी, तो यहाँ देखो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो b बराबर में कितना है 7, ठीक है। तो ये माइनस, तो देखो माइनस b है तो माइनस सामने लगा हुआ है, ठीक है ना। अब प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू मेरे पास क्या थी रूट में 1 और 2a कितना मेरे पास 1, तो देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x बराबर में माइनस का 7, देखो प्लस माइनस और ये रूट में 1, रूट का 1 करोगे तो 1 ही आता है और नीचे 2 आ गया, ये बात समझ में आई। अब देखो ये और ये जो मेरे पास निकल के आया, देखो यहाँ पे ना प्लस माइनस है, एक बारी मतलब इसको हमें प्लस में लिखना पड़ेगा, एक बारी मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, देखो अगले पेज पे ये था मेरे पास x बराबर में माइनस का 7 प्लस माइनस 1 अपॉन में क्या था 2 था ना, यही गिवन था। अब देखो मैंने क्या था, एक बारी इसको प्लस में लिखो, अगर मैं इसको एक बारी में प्लस में लिखता हूँ तो माइनस 7 ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस जहाँ है वहाँ लिखना एक बारी प्लस में, प्लस का 1 अपॉन में 2। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, x बराबर में माइनस का 7, एक बारी माइनस का 1 अपॉन में 2, समझ में बात, एक बारी देखो प्लस में लिया एक बारी माइनस में लिया।
अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 7 प्लस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 6, समझ में, और 2 था, 2 3 जा 6 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -3 निकल के आ गई। ठीक है जी। अब देखो इधर की तरफ मेरे पास ये क्या था, एक्स बराबर में ये -7 -1 -8 हो गया, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, तो एक्स बराबर में कितनी आ गई, माइनस का 4 निकल के वैल्यू आ गई। समझ गए ना, देखो ये वैल्यू निकल के आ गई। यही सेम वैल्यू मेरी किससे निकली थी, एक पीछे वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, निकाल के आपको दिखाई दी ना बेसिक वाले से। तो देखो ये कंडीशन होती है, आप इसका यूज करके ना फॉर्मूले का बड़ी से बड़ी भी इक्वेशन होगी, लेकिन देखना हमें क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पावर 2 का ही निकाल सकते हैं, 3 के पावर का नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो लास्ट मेरे पास जो एग्जाम में कई बार पूछता है कि मुझे बताओ इमेजिनरी कौन सा है, रियल कौन सा है, इक्वल कौन सा है, अनइक्वल कौन सा है, तो उसका हम देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। तो देखो उसके लिए सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है मेरे पास। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा एक, अभी देखना मैं आपके लिए एक क्या लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन का यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल देखिए, अच्छे से समझाता हूँ। देखो मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3, ये गिवन है। अब ये क्या कहेगा कि मुझे क्या निकाल के दिखाओ, इसका इमेजिनरी बताओ, रूट इमेजिनरी है, रियल है, इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, ये सारा कुछ बताना होता है। देखो वही एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में क्या c, ये एक्सप्रेशन होता है ना, बराबर में 0, इसके बराबर में भी 0। अब देखो यहाँ से वही a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी -6, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बात समझ में आई। अब देखो मेरे पास क्या होता है, d = b² माइनस का 4ac। अब देखो यहाँ वैल्यू रख दो d की, अरे b की, b क्या है -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में a कितना है 2, और क्या है c कितना है 3। देखो 6 का स्क्वायर करेंगे, देखो ये कितना बनेगा मेरे पास, d = प्लस का 36, ठीक है ना जी, और 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये आ गया 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, d बराबर में कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखो d बराबर में 12 आया है ना, समझ गया ना, इस बात को अपना होल्ड करके रखना। मैं आगे लिखता हूँ कंडीशन, पहले भी वैसे लिख दिया था। अब देखो जो d बराबर में 12 आया है, 12 क्या है, 12 यहाँ पे हमारा इक्वल टू क्या है, d के बराबर में 12 है। अब देखो कंडीशन क्या कहती है, जो 3 कंडीशन गिवन होते हैं जो मैंने फर्स्ट में लिखवाई थी, d एक देखो लेसर देन होगा, तो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी मेरी, अगर d बराबर में 0 आ जाता है तो ये क्या होगा, रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, मतलब वास्तविक और बराबर सॉल्यूशन होगा, या इक्वल सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तीसरा क्या है मेरे पास, d की अगर वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, रियल होगा, रियल तो होगा ही होगा, एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड ये क्या होगा जी, रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन होगा। बात समझ में, रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन होगा, ये बात समझिए। अब देखो मेरे पास d की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 12। अब d आप यहाँ से कंपेयर करके बताओ, देखो d बराबर में 12 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, रियल तो होगा ही होगा, ठीक है, इमेजिनरी तो होगा नहीं। इमेजिनरी क्यों नहीं होगा, क्योंकि d लेसर देन 0 होना चाहिए। d तो हमारी देखो 0 से तो बड़ी है ना, 12 बड़ा है ना। और दूसरी कंडीशन देखो, d बराबर में 0 इक्वल टू 0 है, तो रियल एंड इक्वल, ठीक है ना, रियल एंड इक्वल। देखो हमारा सॉल्यूशन अभी तीसरी कंडीशन देखा, d ग्रेटर देन 0 है, मतलब देखो जो d की वैल्यू आई है वो 0 से तो बड़ी है, ठीक है ना, और कहते हैं 0 से बड़ी है, ठीक है ना, और d ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, तो हमारा क्या ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पे जो बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखो ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से तो बड़ी है, तो हम क्या लिख देंगे, जो हमारी ये d की वैल्यू निकल के आई है, अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं इसको, जो d की वैल्यू निकल के आई, d बराबर में 12, ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 12 जो है हमारा 0 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, हमारा रूट्स रियल भी होगा एंड अनइक्वल भी होगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बात समझ गई, रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, मतलब कि वास्तविक और असमान होंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है। अगर समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट होती है, आपको कहीं भी डाउट होता है इसमें कहीं भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।